एक पंडित जो है काशी से विद्या ग्रहण करके आया। तो जब वो वापस आया अपने गांव में, तो उसको एक किसान मिला। उसने कहा कि मैं आप काशी से पढ़कर आ गए? उन्होंने कहा हाँ। कहते फिर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आपने जो अध्ययन किया इतना शास्त्रों का, उसमें से ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है? कहते पाप का गुरु, ये तो मैंने सुना ही नहीं। फिर उन्होंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं है। फिर वो वापस गया काशी और दोबारा से अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है? कहते ये तो कभी हमने सुना ही नहीं कि पाप का गुरु कौन है। तो फिर वो कई लोगों से मिला, कई जितने भी ज्ञानी थे जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, बहुत लोगों से मिला, लेकिन उसको कहीं भी उसका जवाब नहीं मिला। ऐसे वो बड़ा परेशान कि अब मैं क्या करूं, पाप का गुरु कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो एक बार जब वो बहुत परेशान था तो उसको एक वैश्या मिल गई। तो उसने वैश्या से पूछा कि पाप का क्या? उस वैश्या ने कहा गुरुजी, आप पंडित जी इतने परेशान क्यों हैं? कहते मेरे से एक सवाल पूछा है कि पाप का गुरु कौन है। अब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा और कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। वैश्या ने कहा इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। तो उसने कहा आप कैसे दे सकती है? कहती मैं दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे आसपास कहीं भी अपना घर लेना पड़ेगा। अब पंडित जी ने कहा कि मैं वैश्या के घर के आसपास कैसे घर ले सकता हूँ, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। कहती लेना तो पड़ेगा, तभी मैं आपको बता सकती हूँ कि पाप का गुरु कौन है। तो उसने उसके वैश्या के घर के थोड़ी दूर पर घर खरीदा लिया मतलब, और फिर उसको उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना था, खाना भी नहीं खाना था वैश्या के हाथ का। तो वो अपना खाना बनाता और रहता, और उसको फिर भी इतने दिन हो गए, 15-20 दिन, और उसको इसका उत्तर नहीं मिला। तो वैश्या ने कहा कि पंडित जी आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कहते मैं तो काम कर कर के थक गया हूँ और मुझे तो मेरे सवाल का उत्तर ही नहीं मिल रहा। तो उस वैश्या ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आप मेरे घर आके रहो। तो उन्होंने कहा मैं आपके घर कैसे रह सकता हूँ, एक वैश्या के घर में पंडित कैसे रह सकता है? तो उन्होंने कहा रहना तो पड़ेगा, लेकिन मैं किसी को बताऊंगी नहीं और किसी को बाहर पता नहीं चलेगा कि आप मेरे घर में रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन ये तो गलत है, मैं तो आपके हाथ का पानी भी नहीं पी सकता, खाना खाना तो बड़ी दूर की बात है। कहती लेकिन आपके सवाल का उत्तर तो मैं तभी दे सकती हूँ कि अगर आप मेरे घर में अलग कमरे में रखूंगी, अलग जगह पे आप रहेंगे और मैं आपके सारे खाने का प्रबंध करूंगी और रोज आपको 5 सोने की अशर्फियां भी दूंगी साथ में। तो पंडित जी ने कहा ये क्या बुरा है, ये तो बहुत अच्छा है। खाना भी अगले दिन जब वो गए तो उसके सामने बहुत तरह के व्यंजन, बहुत बढ़िया खाना रखा हुआ था और 5 अशर्फियां भी मिल गई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और खाना भी बढ़िया मिल रहा है, साथ में अशर्फियां और मिल रही हैं, ये तो इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो फिर जब अगले दिन वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको पता चला कि पाप का गुरु कौन है? तो पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला। तो अगले दिन जब वो वैश्य ने उसके सामने खाना रखा, अशर्फियां रखी, तो पंडित जी ने जैसे ही थाली को अपनी तरफ करने की खाने के लिए अपनी तरफ खींचा तो वैश्य ने वो थाली अपनी तरफ खींच ली। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो, तुम मेरे सामने से मेरा खाना क्यों उठा रही हो? और ये अशर्फियां कहते यही पाप का गुरु है, लोभ। अब आपको अपनी पंडिताई तो भूल गई है कि मैं कितना बड़ा विद्वान पंडित हूँ, लेकिन आपके सामने लालच आ गया कि बढ़िया खाना और अशर्फियां मिल रही हैं, तो पंडिताई की क्या जरूरत है? जो लोभ है वो ही हमारे विनाश का कारण होता है। पाप का गुरु लोभ है। जिस दिन आप लोभ छोड़ देंगे उस दिन आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। तो पंडित जी बहुत हैरान हुए और खुश हुए। ये वास्तव में हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि हमें लोभ जब पड़ जाता है तो हम अच्छे बुरे का सवाल
छोड़ देते हैं और हमें सिर्फ अपने फायदा ही फायदा नजर आता है और हम ये भूल जाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। वेरी गुड।